हे गाइस वेलकम। तो यार हमारे इस चैनल के अंदर आप सभी लोगों का दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो गाइस देखो, हमने बचपन से सुना है, हमें अब बहुत सारे लोग सिखाते आते हैं कि यार मेहनत करो और पैसे कमाओ। बट क्या आपने ये कभी सुना है कि यार पैसे से भी पैसा बनाया जा सकता है? तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक शेयर मार्केट की ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी बताऊंगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा उसे सुनने में। एक मोटिवेशनल स्टोरी, एक एक्चुअल फैक्ट पे बेसिस के ऊपर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो गाइस देखो, बाकी आप मुझे बताना फीडबैक के थ्रू, आप लाइक और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टोरी को शुरुआत करते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ गाइस 2002 साल की। तो दो दोस्त थे, एक का नाम था राम, दूसरे का नाम था श्याम, ठीक है। तो 2002 में क्या था, श्याम ने बोला यार, आपको पता है कि रॉयल एनफील्ड बुलेट है। तो 2002 में श्याम ने सोचा कि यार मैं भी मेरे लिए खुद के लिए बुलेट खरीद लेता हूँ। बुलेट का उस वक्त प्राइस था 55,000 रुपये, ठीक है। अब कंपनी का नाम है आयशर मोटर, ठीक है। तो कंपनी जो है आयशर मोटर, वो कंपनी जो है रॉयल एनफील्ड बुलेट्स बनाती है, ठीक है। तो श्याम ने क्या सोचा, श्याम ऐसे स्टॉक्स वगैरह पालता था। तो श्याम ने बोला यार मैं 55,000 की बाइक लेने की सोच रहा हूँ, ठीक है। बट उसी वक्त राम क्या सोच रहा था, राम जो लॉन्ग टर्म की सोचता था, राम ये जो शौक वगैरह नई चीज़ें पालता था। और राम ने बोला यार अभी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल बाइक की, तो मैं आगे जाके जो है खरीद लूँगा, ठीक है। तो राम ने क्या किया, 55,000 के शेयर्स बाई कर लिए आयशर मोटर कंपनी के, ठीक है। अब आयशर मोटर कंपनी शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड है। वो कंपनी जो रॉयल एनफील्ड की बाइक बनाती है, ठीक है। तो आयशर मोटर का 2002 साल में जो है प्राइस था एक शेयर का 20 रुपये, ठीक है। तो 20 रुपये के रेट पे ऊपर जो है 55,000 के शेयर्स राम ने बाय कर लिए। अभी उसके पास टोटल शेयर आए थे 2,750 शेयर्स टोटल राम के पास आ चुके थे, ठीक है। अब श्याम ने बाइक खरीद ली, अपना शौक पूरा किया, और राम ने जो है शेयर्स खरीद करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग बात करते हैं उसी सेम इन्वेस्टमेंट की 15 साल बाद, ठीक है। तो 15 साल बाद वही शेयर जो राम ने परचेस किए थे 2,750 शेयर, उस शेयर की एक शेयर की वैल्यू बन चुकी है 32,000 रुपये। यानी कि अगर आप इसे टोटल कर लेते हो तो राम के पास बच जाते हैं पैसे 8 करोड़ 8 लाख, ठीक है। तो इतने पैसे राम के पास 15 साल में आ जाते हैं। और अगर सेम सिमिलरली अगर मैं श्याम की बात करूं, जिसने जो है बाइक खरीद ली थी 2002 साल में, तो उसकी बाइक जो पूरी कबाड़ बन चुकी है, शायद कबाड़ी वाला भी ना ले ले, तो यार पूरी बाइक भंगार बन चुकी है, शायद ही उसे कोई जो है 20-25 हज़ार में ले ले। और वही सेम सिचुएशन में अगर आप राम की सिचुएशन देख सकते हो, राम के पास जो है 8 करोड़ के आसपास जो है पैसे आ चुके हैं। अब राम जो घर खरीद सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, अपने बैंक सेविंग कर सकता है, और बहुत सारी चीज़ें आप जो मतलब आराम से अपनी लाइफ बिता सकता है, ठीक है। तो ये होता है गाइस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट, ठीक है। अभी गाइस आप में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे यार हमारे पास तो राम जैसा पेशेंस नहीं है भाई, हम लोग तो मॉडर्न ज़माने के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यार आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। तो हम लोग छोटा इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हर बार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ही सोचना है, आप जो 1, 2, 4, 5 साल के अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट शेयर मार्केट से बना सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि आपको जो पूरी ज़िंदगी भर की कमाई उसमें डालनी होती है। आपको जो थोड़ा बहुत जो भी आप कमा रहे हो उसका जो थोड़ा बहुत अमाउंट जो आप शेयर मार्केट के अंदर आपको डालना होता है, और लॉन्ग टर्म के आपको जो प्रॉफिट देखते हुए बैठ जाना होता है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं 2012 की। सेम शेयर है, आयशर मोटर का शेयर है। अब दो दोस्त थे, उस वक्त समझो मान लो उस बाइक की प्राइस थी 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अभी उसी वक्त मान लो श्याम ने सोचा कि मैं बाइक परचेस करूंगा 1 लाख रुपीज़ की, 2012 की मैं बात कर रहा हूँ। और श्याम ने सोचा यार मैं इतनी 1 लाख रुपये की बाइक तो नहीं खरीदूंगा, मैं छोटी मोटी स्प्लेंडर वगैरह खरीद लूंगा 50,000 की, और बाकी जो 50,000 मेरे पास बचे उसके जो मैं शेयर खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो अगर राम ने 2012 में 50,000 के शेयर खरीद लिए होते, और 2012 की अगर मैं बात करूं, आयशर मोटर के एक शेयर की प्राइस थी 2,000 रुपये, ठीक है। तो राम के पास शेयर आ जाते पूरे 25 शेयर आ जाते, और राम ने वो शेयर 25 शेयर खरीद लिया, ठीक है। अब गाइस 2012 में जो 50,000 के शेयर राम ने परचेस किए थे 25 शेयर्स, अब जाके 5 साल के बाद 2017 में उसकी प्राइस बन चुकी है 32,000 रुपये, ठीक है। अब गाइस देखो, मैं 2019 से फिर 2020 का डेटा क्यों काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर देखो ये जो लॉकडाउन का सिनारियो है उसके वजह से जो है शेयर के प्राइस घट चुके हैं, ठीक है। तो उसे मैं एक्चुअल वैल्यू नहीं मानता हूँ, बिकॉज 1-2 साल के बाद ये फिर से जो है ये शेयर भागने वाले, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे नहीं गिन रहा हूँ, अदरवाइज गिनते हैं फिर भी प्रॉफिट दिखेगा ही। बट फिर भी हम लोग 2017 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2017 में अगर उसने बेचा होता तो उसे सेम राम को जो है एक शेयर की प्राइस, जैसे कि आपको पता कि 32,000 बन चुके 2017 में, टोटल शेयर 25 थे, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते तो उसके पास बच जाते हैं 8 लाख रुपए। तो अगर वही सेम आप शेयर देख लेते हो तो उसको जो 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है 2017 में, अगर आप
5 साल की इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो 8 लाख भी बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है गाइस 5 साल के अंदर। और मैंने कहा कि आपको जो पूरी ज़िंदगी भर भी कमाई वैसे उसमें नहीं डालनी है, आपको बस थोड़ा बहुत आपको जो 50,000 20,000 आप जो अगर इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको जो लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो यार ये थी छोटी सी स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छी सी कमेंट डाल देना मुझे मोटिवेट करने के लिए। और गाइस ऐसे बहुत सारे टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मैं नए नए वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँ। तो चलिए यार आज की इस वीडियो में इतना ही।